हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आई होप आप दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ जया जायसवाल जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन बिहार स्पेशल से रिलेटेड यहाँ पे डेली टू डेली यहाँ पे मैं क्वेश्चन जीके जीएस का ला रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन वहाँ पे पहले प्रीवियस वीडियो में करा रखा हुआ है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर। तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखिए, बीपीएससी 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा में ये आया था। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहता है, जो बिहार स्पेशल में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों एक भी क्वेश्चन मत करिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रही हूँ सारी चीज़ें एकदम अच्छी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ से कम बिहार स्पेशल में डेली टू डेली कराऊंगी। तो यहाँ पे बिहार से 16-17 क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सारे फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ तुम डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जहाँ जितना भी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही बिहार स्पेशल से वो सारे के सारे आपने कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछा है आपसे। तो ऑप्शन ए 170,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 172,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी लगभग 178,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 33, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो बिहार में जो ग्रामीण, अभी देखिए नगरी शहरी का भी क्वेश्चन आएगा कि नगरी शहरी में जनसंख्या के क्या अनुपात है। अभी यहाँ पे पूछा है ग्रामीण शहरी की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए यहाँ 40:60, ऑप्शन बी 20:80, ऑप्शन सी 50:50, ऑप्शन डी 80:20। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है वो उनका क्या अनुपात होगा बिहार में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो 80 से 20। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में कम से कम यही क्वेश्चन 2 से 3 बार कराया है। देखो इसमें क्वेश्चन देखने को मिल गया। किस वर्ष बिहार उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ऑप्शन ए, आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद होगा। अगर मेरे जो पुराने छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी इस टाइम जुड़े होंगे मेरे से, तो ये आप इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुके होंगे। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1936 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था, तो आपको हम बता दें यहाँ पे 1912 में। 1912 अगर बंगाल से पूछे बिहार को तो 1912, अगर उड़ीसा से बिहार से अलग पूछे तो 1936 में। और घोषणा कब किया गया था कि बंगाल बिहार से अलग राज्य बनेगा? तो ये 1911 में, 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई थी। और जॉर्ज पंचम के द्वारा 2 घोषणा की गई थी 1911 में। एक तो बंगाल बिहार से अलग राज्य बनेगा, दूसरा आपका यहाँ नहीं सॉरी बंगाल राज्य नहीं, बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी, क्योंकि इससे पहले क्या था, 1911 से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी।
तो अब वहाँ से उन्होंने कहा, जॉर्ज पंचम ने कहा कि 1911 में वो घोषणा की कि यहाँ पे जो दिल्ली का भारत का जो राजधानी कोलकाता है, वो कोलकाता से सीधा दिल्ली राजधानी बनाई जाए। तो दिल्ली की राजधानी कब, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 में। तो ये बात भी आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी यहाँ पे 54। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54, मतलब लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 54। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार बंगाल से अलग हुआ, देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको रट गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बता दें 1912 ईस्वी में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे कौन, जब बिहार बंगाल उड़ीसा से अलग राज्य बन रहा था, तो उस टाइम कौन नेतृत्व कर रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपको बता देता है ऑप्शन नंबर हमारा ए सच्चिदानंद सिन्हा। जब बंगाल बिहार उड़ीसा से अलग प्रांत राज्य बन रहा था, 1911 में घोषणा की गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा, तब उस टाइम कौन नेतृत्व, उस टाइम जो प्रांत के आंदोलन नेतृत्व करता था, वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बताइए, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा जो राज्य है वो दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए, जनसंख्या के माने में तो यूपी है सबसे बड़ा राज्य। दूसरे नंबर में आपका देखने को मिलता है बिहार। इसका हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगर क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, एरिया के हिसाब से अगर पूछ लिया तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से यूपी का भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, जो बिहार की सीमा से लगने वाली भारत की राज्य की संख्या है वो कितनी है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 4। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि बिहार का क्रम क्या है? जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लिया, जनसंख्या से अगर पूछ लिया बड़ा राज्य, तो दूसरे नंबर पे बिहार है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी तीसरा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 41। यहाँ पे बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो यहाँ पे जो बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता का प्रतिशत यहाँ पे देखिए 37.25 है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, पुराना बिहार का किला
वो पुराना बिहार का, सॉरी किला नहीं है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो यहाँ पे झारखंड राज्य कितना प्रतिशत भूमि लेके बना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 38.40%। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। देखिए इसी को गर्म जिला भी बोलते हैं, हाँ, और ठंडा जिला भी इसी को बोलते हैं बिहार का। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद सबसे बड़ा जिला भी यही बिहार गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था? तो झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो यहाँ पे नया बिहार जनसंख्या की बात की जा रही है। तो नया जनसंख्या का जो है बिहार कुल जनसंख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 86.371। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। देखिए अभी पूछा तो गया था ग्रामीण प्रतिशत, अब पूछ रहा आपसे बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 10.76% है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस सीधा डायरेक्ट आप पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, ठीक। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से घुमा के पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बहुत लोगों को तो अभी से ही याद हो गया होगा, ठीक। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना होगा? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी क्या होगा, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए 13.1 देखिए 13 मतलब यहाँ पे देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए 13.14% है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में बिहार कौन सा नया राज्य बना है? तो हाल ही बिहार का कौन सा नया राज्य बना? तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड कब बना था? तो 2000 में। डेट क्या है? 15, मंथ क्या है? नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को, और 2000 में नया राज्य बना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग जिले कितने रह गए? तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन नंबर हमारा ए 37, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 37। झारखंड राज्य अलग बनने से 37 है इस टाइम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 38 है, 38 जिला है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा था। ऑप्शन बी, बिहार को उड़ीसा से 1911 से अलग किया गया था। ऑप्शन सी, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ऑप्शन डी, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से सत्य क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर हमारा ए बिहार कोयले और अभ्रक के लिए मुख्य उत्पादक रहा है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी बिहार और उड़ीसा जो अलग हुआ था वो 1936 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1936 में, जो कि जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया जस्ट, ठीक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 53, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश,
ऑप्शन डी हरियाली प्रदेश। तो बिहार शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर 15 नवंबर 2000 में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में विधानसभा में अभी सदस्यों की संख्या जो पूछा गया था, देखिए वहाँ पे मैंने वही ऊपर बताया, लेकिन यहाँ विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 243। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56, बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है। तो यहाँ पे देखिए देश के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको बता दे ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हुआ नेपाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो ऑप्शन ए 17%। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे तो नहीं बनता है, बाकी पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस टाइम क्योंकि एग्ज़ाम सामने है तो वही पढ़ना है हमें। बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। तो बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा आबादी वाला और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला क्रमशः कौन सा है। तो ऑप्शन हम बता दें, ऑप्शन नंबर हमारा बी पटना और गुमला। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन ए कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो झारखंड से सीमा कौन कौन बनाते हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए इस तरीके से मुंगेर और गया। यहाँ पे कोल जनजाति पाई जाती हैं। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं किससे, 4 राज्यों से, नहीं 3 राज्यों से और एक देश से। निम्नलिखित जिलों में से कौन बिहार की सीमा के साथ नेपाल नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सीमा नेपाल के साथ कौन सा नहीं पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अररिया जो है, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर आपका नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था। कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये 1936 में है। ठीक, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके बुलावे से, राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल कहाँ के थे, तो भरावा के वो रहने वाले थे। तो उन्होंने ही गांधी जी को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, तो वहाँ पे कर रही थी अंबिका चरण। ठीक है, अंबिका चरण 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस की पार्टी की तरफ से वो अध्यक्षता थी। इसके बाद उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले और उन्होंने वह निमंत्रण दे दिया कि बिहार राज्य चंपारण जिले में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही खेती किसानों के लिए, तो उन्होंने उनको बुलाया और वो आए। और भरावा गांव में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल खोला महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये रहा बात इनके बारे में चंपारण से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे 2.8। ठीक है, बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर है, तो कौन है बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नेपाल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनांचल राज्य है, उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, उत्तर पूर्व में एक नया जिला, झारखंड का एक नया नाम, उत्तरांचल का एक नया नाम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड का एक नया नाम। फिर इसके बाद देखिए बिहार की जनसंख्या से अधिक है,
बिहार की जनसंख्या डैश से अधिक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 8 करोड़। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के लिए सिफारिश किया था, तो इसका कब किया गया था झारखंड निर्माण के लिए? तो सिफारिश किया था वर्ष 1999, जो कि 2000 में ये अलग प्रांत बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की दक्षिण सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये उड़ीसा से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे झारखंड राज्य बना था, जैसे कि बताया 15 नवंबर 2000 में। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखो 3 है, ठीक, और एक नेपाल है जो दूसरा देश है। बिहार विस्तृत है, बिहार किस पे विस्तृत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये बता दें आपको हम, ये है यहाँ पे ऑप्शन ए कर्क रेखा के उत्तर में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार राज्य कब बना? कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? 1912 में। इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है? तो कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में अवस्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, कितना चुने गए ये पूछा गया, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी 40। 1911 ईस्वी में बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो ये बिहार जो है था वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है? जुड़ी हुई नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, जबकि ये सीमा इससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। किसने रखा था? उदयन रखा था। ये किसका बेटा था? ये बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, कौन था? ये बिंबिसार का बेटा था। और ये कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो 52%। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड का देश का राज्य का मतलब ये पूछा, इसका कहने मतलब कब बना था, ये पूछा गया था, तो 28वां राज्य बना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1912 में ये बना था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में बनाया गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो ये पूछा गया, तो ये नेपाल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम दिशा में पूछा गया है, तो पश्चिम दिशा में ये है आपको उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा बना था? ब्रिटिश बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक तैयार करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, सही रहेगा। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो ऑप्शन बी झारखंड। कब हुआ? 2000 में। डेट क्या है? 15 नवंबर। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो यानी बिहार से। 94। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 और लोकसभा संख्या की सीटें कितनी है? 40 सीटें हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए 38। जब झारखंड अलग हुआ था तो 37 था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 38 है। जब भी पूछेगा तो 38 लगाना। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित, यहाँ पे देखिए बात की गई है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, अनुसूचित जाति के लिए।
ऑप्शन ए 38। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ देखिए रुक गया था। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 98 कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और इसका आंसर मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हर अपडेट स्पेशल बिहार से रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या थियरी की क्लास हो या फिर कोई अपडेट न्यूज हो, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको बता दें। यहाँ पे देखिए इतिहास के स्रोत। अब हम जो कल आपको पढ़ाएंगे वो इतिहास के स्रोत पढ़ाएंगे। बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या, कहाँ से लिया गया है, वो सब कुछ हम बताएंगे। कौन सा यात्रा वृतांत हुआ था, कौन से राज दरबारी में कौन से राजदूत बनकर आए थे, ये सब कुछ हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।